क्या आप जानते हैं कि जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तो इसे सिर्फ लोगों तक जरूरी इंफॉर्मेशन और खबरें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज रेडियो सिर्फ एक समाचार सुनाने का जरिया नहीं है, बल्कि आपके सबसे खास दोस्त की तरह आपकी हर बात सुनता भी है और आपको भरपूर एंटरटेनमेंट, नॉलेज और अवेयरनेस भी देता है। इसलिए इंडिया विजन फाउंडेशन आपके लिए लाए हैं ये अनूठी पहल, रेडियो परवाज़। इस रेडियो के साथ इंडिया विजन फाउंडेशन बस यही कामना करता है कि गुड़गांव प्रिजन से शुरू कर रहे इस पहल को हम दूर दूर तक लेकर जाएं। आपके हर सपने को परवाज मिले। और ये मुहिम या ये पहल इसलिए है क्योंकि हम आपको ये कह सके कि आप अपने अंदर बदलाव स्वयं यानी खुद ला सकते हैं, अपने पर खुद फैला सकते हैं। रेडियो परवाज आपके लिए एक मनोरंजक और सामाजिक विचारों के साथ ढेर सारी कहानियों का पिटारा है। और आज से अगर आपको किसी भी बात की टेंशन या थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो मेरे यानी दिव्या के पास आपके लिए खास तरीका है, और वो है ध्यान। ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिसमें आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान छुपा है। तो आइए अपने मन को शांति के पथ पर ले जाएं, रेडियो परवाज़ पर ध्यान लगाएं। नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो परवाज़। कबीरदास जी कह गए हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम सब अक्सर गलतियां दूसरों में ढूंढते हैं। जितना हम इल्ज़ाम दूसरों पे लगाएंगे उतना मुश्किल होगा हमारे लिए अपनी जिंदगी को दोबारा सही रास्ते पे लाने का। आज के ध्यान में हम अपने सारे विचारों की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान रहे, कमर सीधी रहे, आंखें बंद कर लें और चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान रख लें। अब अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस सांस को रोकिए और अब सांस को मुंह से छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, हाथों को ढीला छोड़ते जाएं, पैरों को ढीला छोड़ते जाएं। और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान वापस लाएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ के रगड़िए और अब इन्हें अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आया ना मजा? हुआ ना मन एकदम शांत? और हम ये रोज करने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपनों से दूर रहना। ऐसे मुश्किल हालातों में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अब इंडिया विजन फाउंडेशन की पहल रेडियो परवाज़ पर आपको हर रोज मिलेगा मौका आपकी जिंदगी के उस खास शख्स का मैसेज, उनका संदेश रेडियो परवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। आपके चाहने वालों के दिल की बात, उनकी याद उन्हीं के लफ्जों में आप तक पहुंचेगा। तो आइए आज सुनते हैं कि आप ही के एक इनमेट, आप ही के एक साथी सुरेश कुमार की माता जी ने देहरादून से उनके लिए क्या संदेश भेजा है। सुरेश बेटा, हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करते हैं तुम भी ठीक होंगे। जिंदगी ने कैसा इम्तिहान लिया है जो आज तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया समाज चाहे कुछ भी कहे, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी है और तेरा इंतजार कर रही है। मेरा दिल कहता है कि तू जल्दी ही बरी होकर घर लौटेगा। हिम्मत रखना बेटा, बुरा वक्त आया है, कट भी जाएगा। आज तेरा जन्मदिन है और मैंने पूरा घर सजाया है। तेरी दोनों बहनें, बच्चे शाम को सब आएंगे अपने राजा भैया का जन्मदिन मनाने के लिए। मैं ये जानती हूँ तू आ तो नहीं पाएगा, पर रेडियो पर आज तुझे मुबारकबाद दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगला जन्मदिन हम सब के साथ मिलकर मनाएगा। खुश रहो बेटा, तुम्हारी मम्मी। खुश रहो बेटा, तुम्हारी मम्मी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और इंडिया विजन फाउंडेशन की इस अनूठी पहल रेडियो परवाज़ के माध्यम से आज फिर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक दिलचस्प शो जिसका नाम है चली कहानी।
एक ऐसा शो जहां आप सभी को मैं सुनाता हूं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। फिर चाहे आप अपने बैरक में हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम कर रहे हो, जेल किचन में लंगर तैयार कर रहे हो या कहीं भी हो, ये कहानियां आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं। वो आत्मविश्वास देती हैं जिसकी बदौलत हम जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसी एक कहानी आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, सिर्फ रेडियो परवास पर, गुड़गांव जेल का अपना रेडियो स्टेशन। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन में कभी हार मत मानना। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का इंडिया विजन फाउंडेशन की एक अनूठी पहल रेडियो परवास पे। मैं यानी गोविंद लेकर आया हूं आपके लिए, आपकी खातिर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे गुड़गांव जेल में रह रहे महेश जी की, जो बैरिक नंबर 1 की 2 में है। आज उनके बेटे का बर्थडे है। वो अपने बेटे का जन्मदिन हमारे और आपके साथ बनाना चाहते हैं। अपने बेटे सोनू से वो 4 साल से नहीं मिले हैं और हर साल वो कैंटीन से लड्डू लेकर वो अपने बंदी भाइयों में बांट रहे हैं, अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। आज एक लड्डू का डिब्बा उन्होंने मुझे भी भेजा है। तो महेश जी, बहुत बढ़िया, आपके बेटे के लिए हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं और हम दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी इस जेल से बाहर जाएं, अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ एक खुली हवा में अच्छा वक्त बिताएं, एक सकारात्मक जीवन बिताएं। तो इसी के साथ पेश है उनका फरमाइशी गीत उनके बेटे के बर्थडे पे। मैं यानी गोविंद लेता हूं आपसे विदा। आप बने रहिए रेडियो परवास पे। ख्वाहिशों के पंख लिए उड़ते चले, हौसले का दम भर अपनी तकदीर लिखे। अंधेरे से कल के बाहर निकले, मन ने विश्वास लिए नई उड़ान भरे, नई उड़ान भरे, नई उड़ान भरे। ये है रेडियो परवास, ये है रेडियो